हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे एंड लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये जो मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें मल्टीपल्स टाइम फ्रेम देखने हैं। 2 एसटीएफ तो मैंने हमेशा बोला है, ठीक है। तो जितने जिस टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसका पुल बैक स्टार्ट हो गया, तो उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम के जोन्स रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यही बात बोलिए ना, ठीक है। तो हम पोजिशनल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर स्विंग्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर डे के अकॉर्डिंग देखते हैं। एनालिसिस सारे सारे करना है, ठीक है। कोई भी मैं एक रैंडमली स्टॉक ले लेता हूँ, इसमें जो लगा हुआ देख लेते हैं। ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो 3 मंथ्स होता है, ठीक है। 3 मंथ्स में अगर हम देखेंगे तो 3 मंथ्स में सीधा सीधा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, जस्ट इसमें फ्रैक्टल स्ट्रक्चर दिख रहा है कि अगर यहाँ से देखेंगे तो ऐसे गया है, ऐसे आया है और ऐसे गया है, क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। ठीक बात है, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया तो मेरे लिए क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया और ये मेरे लिए एक वीक जोन था, ठीक है। ये मेरे लिए एक पॉइंट था, ठीक है, 3 मंथ्स में, ठीक है। बेसिकली मुझे इतना दिखा, तो जितना मुझे दिखा उतना देख लेते हैं, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना, चार्ट में जो बना वही करेंगे, ठीक है। अब आगे चल के बहुत कुछ दिख जाएगा इसमें, वीकली में, डेली में, ठीक है। अब मंथली में ध्यान से देखेंगे तो मंथली में पहले मैं 3 मंथ्स में बता दो। 3 मंथ्स में अगर हम देखेंगे, ठीक है, 3 मंथ्स में अगर हम देखेंगे तो इसका फ्रैक्टल का स्ट्रक्चर स्विंग मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। तो सब लोगों को लगेगा, ठीक है, सब लोगों को लगेगा कि यार ये तो वीक वीक हमारा लो है, ये तो इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ये तो स्वीप करेगा, एटलीस्ट इन्फोसिस ये यहां तक आएगा, ऐसा ही मन में होता है ना। जो पूरी डेप्थ में नॉलेज नहीं जाता, इसलिए हमें ऐसा हमारा 2 एसटीएफ होते हैं, 2 एसटीएफ होते हैं। तो मंथली में अगर हम जाएंगे तो मंथली में हमारा क्लीन है, ठीक है। मंथली में हमारा क्या, मंथली में इधर क्लीन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर मिला हमें, ठीक है। सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है। मिला है, मिला है, ठीक है, मिल गया। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मंथली टाइम फ्रेम भी इलिजिबल है? हाँ सर। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया। बट हम्म। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, ठीक है, ये यहां से मूव तो आ जाएगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, ये इंटरनल है इसका, इधर हुआ होके नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां से हम लेंगे तो स्ट्रिक्ट एसएल भी लगा कर रखेंगे, ठीक है। निकल गया तो ठीक है, नहीं तो एक फेयर रिएक्शन तो जरूर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आता है, क्योंकि ये यहाँ पर प्रॉपर इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तो कहने वाली बात है कि आपका 3 मंथ्स में पुल बैक इसका स्टार्ट हुआ। 3 मंथ्स में अगर हम देखेंगे, 3 मंथ्स को जो रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है? 3 मंथ्स को रिप्रेजेंट कौन करता है? मंथली। मंथली वीकली कैसे करता है 3 मंथ को रिप्रेजेंट? वीकली 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 करता है, वीकली वीकली करता है। तो वीकली में अगर क्लीन स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो वीकली में इसका रिसेंट अगर प्राइसिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वीकली के अंदर बाय शिफ्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बाय शिफ्ट हुआ तो ये वाला जोन को इसने प्राइस ने स्वीप किया। तो ये स्वीप करना बहुत अच्छा होता है, इसने इसको स्वीप किया जैसे, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए वीकली में क्लोजिंग है, डेफिनेटली यहाँ पे सेल था, ठीक है। अब हमारा 3 मंथ का वीकली में जब आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है एंड 1 नंबर 2 नंबर के नीचे भी क्लोजिंग आई है, तो हमारा इन्फोसिस का स्ट्रक्चर हमारा जो है एटलीस्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। 3 मंथ्स का अगर इन्फोसिस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए हर एक डिमांड को प्राइस जो है वो तोड़ रहा है, समझ आई बात? हर एक डिमांड को तोड़ रहा है, ये क्लियर है। अब 3 मंथ्स को वीकली रिप्रेजेंट करा, ये बात हमने समझ ली। मंथली में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो मंथली का ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। मंथली को जो रिप्रेजेंट करता है वो डेली करता है, ठीक है। तो डेली में हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ था? डेली में अगर इस साइड अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ था, ठीक है। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, एंड ये हमारा जो एरिया था, ये हमारा इसको ऐसे गया तो ये बेसिकली हमारा
ठीक है, T1 था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट गिर गया, दिल्ली में चेंज हो गया, तो दिल्ली में जब चेंज हुआ तो मंथली के जोन से पहले रुकेगा नहीं, ठीक है। मतलब दिल्ली में अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मंथली के जोन से रुकेगा नहीं, और ये जोन हमने जो बनाया वो मंथली का ही बनाया, ठीक है। मतलब जिसको यहाँ पे लेना था, यहाँ का ऐसा लेना था, इससे पहले रुकना नहीं था, ठीक है, उससे पहले उसको रुकना नहीं था। तो ये वाली बात देखेंगे मंथली वाली, ठीक है। मंथली वाली बात देखेंगे तो देखो वहीं वहीं पे मार्केट रुका है, ठीक है, वहीं पे मार्केट रुका है। 3 मंथ का स्ट्रक्चर जो बदलता है वो वीकली में बदलता है, तो वीकली में इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए इसका स्ट्रक्चर, वन सेकंड, ठीक है, हाँ ठीक है, इसका एक बार के लिए स्ट्रक्चर बदला हुआ है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बदला हुआ है, ठीक है, वीकली में हमारा स्ट्रक्चर बदला हुआ। अब हमारे लिए स्ट्रिक्ट तो यही है, मतलब यही है कि मतलब अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, या फिर इसको स्वीप कर जाए तो हम ठीक है फिर बाद में देखेंगे, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे देखेंगे, बट एटलीस्ट लॉन्ग तो नहीं जाएंगे इसमें, इन्फोसिस में एटलीस्ट पोजिशनली प्राइस साइकिल के अकॉर्डिंग इतना बड़ा ऊपर जाने के बाद लॉन्ग नहीं जाएंगे, स्विंग्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि 3 मंथ्स का प्राइस साइकिल ही नहीं कहता ना भाई, 3 मंथ्स का प्राइस साइकिल जो है, 3 मंथ्स के प्राइस साइकिल, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही तो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है वो 3 मंथ्स के जोन पे होती है, ठीक है, मंथली तो उससे छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है, क्योंकि अगर किसी ने प्रीमियम डिस्काउंटेड के अकॉर्डिंग मिल लिया तो 50% पे यहाँ पे है, पर एसएल तो एंड ऑफ द डे उसका यही रहेगा ना, एंड ऑफ द डे यही एसएल रहेगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ, उसने के बाद उसने ले लिया, उसका हाई निकल गया, ठीक है, वो सब चीजें होगी। वो पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4-5 महीने के लिए होल्ड किया तो 4-5 महीने को होल्ड करने को पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कहते, ठीक है, उसको स्विंग्स ही बोलेंगे, ठीक है। स्विंग्स ट्रेडिंग जो होती है 2-3-5 साल 7 साल के होल्ड कर, पोजिशनल ट्रेडिंग उसके लिए होल्ड करने के लिए होती है। ये जितने भी मूव्स आए ऑल आर स्विंग्स ट्रेडिंग, नॉट ए पोजिशनल ट्रेडिंग। ये समझ में आना चाहिए। बेसिकली हमने मंथली का एक 3 मंथ्स का एक स्विंग लिया है, ठीक है, ठीक है। पोजिशनल करेंगे तो ये मल्टीपल स्विंग्स लेंगे उसमें हम, प्राइस साइकिल, क्वांटिटी ऐड करेंगे, वो सब चीजें करेंगे। तो मंथली में वही है, तो इसी बेसिस पे हम समझेंगे कि यहाँ से दिल्ली में यहाँ तक आया, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में हमारा रिवर्सल हुआ, बट इस ड्यूरिंग में ध्यान से समझिए कि हमारा दिल्ली में रिवर्सल हुआ तो मंथली का पुल बैक स्टार्ट हो गया, मंथली के जोन से पहले रुकेगा नहीं। तो जो भी बंदा 4 आवर के इस लेग के अंदर, यहां से लेके यहाँ तक इस लेग में जो भी बंदा 4 आवर के जोन को फॉलो करेगा उसकी स्विंग ट्रेडिंग खत्म, क्योंकि दिल्ली का पुल बैक, मंथली का पुल बैक स्टार्ट हुआ है। तो अब जितने भी 4 आवर के जोन देख लो, ये 4 आवर का जोन टूट गया, ये 4 आवर का जोन टूट गया, ये 4 आवर के जोन सब टूट गए, कुछ नहीं बचा। एंड ऑफ द डे प्राइस मंथली के ओरिजिन में है, वहां से पहले आ गया। इसलिए सबको लगता है यार ये जोन तो है बनाया था, ये काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा लगता है ना, काम क्यों नहीं कर रहे? काम क्यों करेंगे वो? मंथली में स्ट्रक्चर बदला है तो मंथली के जोन से पहले रुक नहीं रहा, तो 4 घंटे की क्या औकात है उसमें? कुछ है ही नहीं ना। ये इंपॉर्टेंट है।